मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति में शोध प्रविधि विषय के अंतर्गत शोध का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक भी दीजिए, शेयर कीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। मानव का जिज्ञासु होना उसकी आदिम प्रवृत्ति है। इसी का परिणाम है कि अनुमान और खोज दो ऐसे तत्व हैं जो उसके मस्तिष्क में उसकी जिज्ञासा की पूर्ति में सदैव लगे रहते हैं। यही अनुमान और खोज कदाचित शोध का आधार बनते हैं। मानव जाति की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही शोध की प्रक्रिया को जन्म दिया होगा। निश्चित ही शोध का प्रमुख कारण जिज्ञासा ही रही होगी। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मनुष्य के भीतर उसके आरंभिक जीवन काल से ही विद्यमान जिज्ञासा ही वो कारक है जिसके कारण वो सदैव ही मूलभूत संदर्भों को लेकर प्रश्नों के उत्तर जैसे क्या, क्यों, कहाँ और कैसे की खोज में लगा रहता है। पहिए के आविष्कार को हम जिज्ञासा के परिणाम के रूप में ही रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन यह जिज्ञासा वहीं समाप्त नहीं हुई और निरंतर बनी रही। कहने का आशय यह है कि व्यापक होती रही और बहुआयामिता इसका दूसरा गुण सिद्ध हुआ। जिज्ञासा केवल प्रश्नों तक सीमित नहीं रहती है, अंततः ये समाधान चाहती है। जिज्ञासु व्यक्ति शोधकर्ता होता है। सत्य की खोज या जो भी उसे ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है उसके परीक्षण हेतु व्यवस्थित प्रयत्न करता है। यह शोध का ही परिणाम है। शोध ही विकास का जनक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य की अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति न होती तो शोध संभवतः न होता और कदाचित विकास भी न होता। अतः कहा जा सकता है कि शोध का उद्देश्य जीवन और जगत का उन्नयन है। निरंतर मनुष्य इस उन्नयन के लिए रत होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय ये भी है कि कभी कभी शोध उन्नयन के बजाय विनाश का भी कारक बनता है। शोध का क्षेत्र ज्ञान के जितने भी रूप हैं उन सभी के सामान्य तथा कुछ असामान्य तत्व अर्थात संसार का संपूर्ण ज्ञान ही होता है। इसमें समस्त ज्ञान का विश्लेषण होता है। इसकी परिधि में ज्ञात और अज्ञात दोनों ही समाहित होते हैं। अतः अज्ञात को ज्ञात बनाना तथा ज्ञान का पुनर्विचार करना ही शोध का कार्य है। उल्लेखनीय यह है कि यह कार्य स्पष्ट और व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार ज्ञान की तह तक पहुंचना तथा ज्ञान के ज्ञात अज्ञात तथ्यों के विश्लेषण से सिद्धांत निर्मित करना शोध का लक्ष्य होता है। ज्ञान के समस्त आयामों के साथ ही साहित्य का शोध भी संभावित होता है। संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण भाषाओं में रही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व की अमूल्य साहित्यिक संपदा के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे में संस्कृत ग्रंथों की जो अमूल्य संपदा रही है, भारत की संपूर्ण चिंतन धारा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका असंदिग्ध है। निश्चित ही इसने शोध को भी जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके लिए यास्क, पतंजलि, पाणिनि जैसे आचार्यों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक धरातल प्रस्तुत किए। भारतीय परिस्थितियों में आचार्यों के भाषिक और साहित्यिक विमर्श की भूमिका भाषा और साहित्य को शोध की परिधि में लाने के संदर्भ में अवश्य ही सहयोगी रही है। शोध तत्सम शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति शुद्ध धातु से हुई है। शुद्ध धातु का प्राचीन अर्थ परिष्कृत करना या प्रमाणित करना होता है, परंतु जब से इसे रिसर्च के समानार्थी के रूप
में प्रयुक्त किया जाने लगा है तो इसके अर्थ में विस्तार दिखाई देता है। इसके अंतर्गत शुद्ध करना, बनाना, रूप देना, त्रुटियों को दूर करना, रहस्यपूर्ण तथ्यों की खोज करना एवं अज्ञात तथ्यों का पता लगाना सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार अपने विस्तृत अर्थ में शोध शब्द किसी भी पदार्थ अथवा तत्व की परिशुद्धि करना माना जा सकता है, परंतु जीवन और जगत की व्यापकता में अनुसंधान के क्षेत्र में यह शब्द भिन्न अर्थ परिलक्षित करता है। शोध प्रविधि के प्रमुख विद्वान तिलक सिंह का मानना है कि अनुसंधान के क्षेत्र में अज्ञात तथा विस्मृत तथ्यों को सर्वग्रह बनाना और तथ्यों को नवीन दृष्टि से संदेह रहित तथा निर्भ्रांत बनाना शोध कहलाता है। कहा यह जा सकता है कि जो कुछ उपलब्ध है उसको नवीन रूप में विवेचित करना और पुनः उपलब्ध करवाना इसके लक्ष्यों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। अकादमिक धरातल पर शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य होता है। इस दृष्टि से इसकी कुछ अहर्ताएं अपेक्षित होती हैं। इसमें नवीन तथ्यों की खोज होनी चाहिए अथवा तत्वों या सिद्धांतों की नई व्याख्यान होनी चाहिए। उपाधि परक होने के कारण शोधार्थी की विवेचना शक्ति तथा निर्णय शक्ति इसमें व्यक्त होनी चाहिए। साहित्यिक प्रतिपादन प्रभावशाली होना चाहिए। शोध की परिणति के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रबंध जिन विशेषताओं की अनिवार्यतः अपेक्षा रखता है उसका उल्लेख भी आवश्यक है। मौलिकता इसका मूलभूत गुण है। अज्ञात और अल्प ज्ञात ऐसे तथ्यों की खोज होनी चाहिए जो महत्व के हों। शोध में उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांतों का नवीन आख्यान होना चाहिए। शोधार्थी आलोचनात्मक परीक्षण तथा सम्यक निर्णय की क्षमताओं से लैस होना चाहिए। प्रतिपादन सौष्ठव भी विद्यार्थी का महती गुण है। शोध की सार्थकता वस्तुतः ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार में निहित होती है। अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, अनुशीलन, परिशीलन, अन्वीक्षण तथा खोज हिंदी में एवं डिस्कवरी, रिसर्च इत्यादि अंग्रेजी में इसके समकक्ष शब्द माने जाते हैं। इसको मराठी में संशोधन शब्द की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। शोध की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर विचार विमर्श शोध के स्वरूप को रेखांकित करने के संदर्भ में आवश्यक है। सामान्य अर्थ से आगे बढ़कर जब शोध के विशिष्ट अर्थात लाक्षणिक स्वरूप पर विचार करते हैं तो हमें इसके लिए व्यवस्थित परिभाषाओं की आवश्यकता होती है। विभिन्न कोशों और विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्रस्तुत हैं। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल का नाम शोध है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान कोश के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों आदि को कुशलता से व्यवस्थित करता है जिसका उद्देश्य सामान्यकरण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वो ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रिसर्च में रि शब्द उतना पुनर्थक नहीं है जितना पौनः पुनीक अभिनिवेश और गंभीर प्रयत्न का द्योतक है। स्थूल अर्थ में वो नवीन और विस्मृत तथ्यों का अनुसंधान है जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वो ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्या का सूचक है। आचार्य विनय मोहन शर्मा के अनुसार शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्कसम्मत व्याख्या है। शोध का परिचय देते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि
अनुसंधान का अर्थ परिप्रेक्षा, परीक्षण, समीक्षण आदि है। संधान का अर्थ है दिशा विशेष में प्रवृत्त करना या होना, और अनु का अर्थ है पीछे। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हुआ किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में बढ़ना, अर्थात किसी तथ्य की प्राप्ति के लिए परिप्रेक्षा, परीक्षण आदि करना। डॉक्टर नगेंद्र के ही अनुसार अनेकता में एकता की सिद्धि का नाम ही सत्य है। इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक निकट होता है। कुक की परिभाषा है किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों और उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। क्रॉफोर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे अनुसंधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट प्रकरणों के प्रयोग की विधि है। एक दूसरी परिभाषा ये भी है कि अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसे अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है। स्पार और स्वेंसन ने शोध की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। लुंडन वर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शोध अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। एडवर्ड ने लिखा है कि शोध किसी प्रश्न अथवा समस्या अथवा प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाएं शोध की परिधि में आती हैं। जानने की इच्छा या नित्य नए ज्ञान विज्ञान से संबद्ध विकास के उदय के कारण ही पनपती है। खोज, आविष्कार, नूतन विचार या चिंतन तथा नई उद्भावना एवं समीक्षण और मूल्यांकन को लक्ष्य करके आगे बढ़ता है। आधुनिक युग में शोध एवं उससे प्राप्त उपाधि ज्ञान की पराकाष्ठा का द्योतक होती है। इसमें विश्वविद्यालयों की महती भूमिका होती है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के लिए विश्वविद्यालय उसकी आत्मा की सत्ता के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। विगत कई वर्षों से भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उसको उच्च शिखर पर ले जाने के लिए शोध की प्रक्रिया आरंभ होकर के वर्तमान में सुनियोजित रूप से उत्तरोत्तर विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। विश्वविद्यालयों के स्वरूप और कभी कभी लक्ष्य अलग होने के बावजूद शोध को लेकर सभी का अभिप्राय एक सा ही होता है। मौलिकता, अज्ञात अथवा अल्प ज्ञात तथ्यों की खोज और उसके महत्व की स्थापना, उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांतों की नवीन व्याख्या, आलोचनात्मक परिचय तथा सम्यक निर्णय की क्षमता, ज्ञान की अभिवृद्धि इत्यादि तत्वों की परिधि में निश्चित रूप से किसी भी विषय पर उपाधि के लिए मानक के रूप में शोध प्रबंध स्वीकार किए जाते हैं। इसकी महत्ता विकास के समानांतर ही बनी रहेगी। कदाचित इसमें कोई दो राय नहीं कि समुचित विकास शोध के बिना संभव नहीं है। धन्यवाद।